प्रणाम आचार्य जी। आ, मेरा मेरा प्रश्न जो है वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर है। और उसका जो एक कजिन आता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये कॉरपोरेट और एकेडमिक दुनिया में ये बहुत चलता है कि टाइम मैनेज करो। इसका कोर्सेज भी होता है, एक्सेल शीट पे लिखकर आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, इसका भी होता है। तो मैं जब करने गया टाइम मैनेजमेंट जैसे होता है, तो मैं पूरी तरह से कभी नहीं कर सका और हताशा भी बहुत रहा है। तो जब पिछले साल अ, जब जरूरत पड़ी तो मैं आध्यात्म के तरफ बढ़ा। तो सत्य के ओर बढ़ने का कोशिश किया। तो मुझे लगा कि ये जो टाइम मैनेजमेंट जो हम बोल रहे थे पिछले, तो वो एज अ बाई प्रोडक्ट ही हो रहा है। मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो क्या आध्यात्म ही एक ही और एकमात्र उपाय है जो हम टाइम मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं? देखिए, हु इज़ द मैनेजर? टाइम मैनेजमेंट आप कह रहे हो, कौन है जो तय करता है कि समय का क्या उपयोग करना है? आध्यात्मिक प्रश्न तो शुरू यहाँ से होता है ना, कि डूअर कौन है, कर्ता कौन है, मैनेजर कौन है। मैनेजमेंट तो बाद में बात आएगी। हु इज़ द मैनेजर? कौन है जो टाइम मैनेजमेंट करेगा? वो आप हैं। और आप समय वहीं लगाएंगे जहां आपके मूल्य हैं। योर टाइम फॉलोज योर वैल्यूज। अहम जिस चीज को वरीयता देता है, सम्मान मूल्य देता है, उसी चीज को समय देता है। क्या बात एकदम सीधी नहीं है? तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट क्या हो गया? तो वैल्यू मैनेजमेंट होना चाहिए ना। और वैल्यू किसकी है? वैल्यू किसकी है? सेल्फ की। सेल्फ माने अहम। तो वैल्यू मैनेजमेंट फिर क्या हो गया? सेल्फ मैनेजमेंट हो गया। और इस सेल्फ को मैनेज कौन करेगा? सेल्फ ही। और सेल्फ सेल्फ को मैनेज करे, इसके लिए सेल्फ को सेल्फ का ज्ञान होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ नॉलेज। इस पूरे समीकरण में कहीं कोई लोच दिखाई हो तो बता दीजिए। लेकिन लोग टाइम मैनेज करना चाहते हैं बिना स्वयं को जाने। उसमें खतरा रहता है, साहस नहीं ना उतना। तो कहते टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अरे भाई, टाइम तुम्हारा वहीं जा रहा है जहां तुम चाहते हो कि वो जाए, अपने आप थोड़ी फिसल गया। ये सब जो हम बेचारगी के तर्क देते हैं ना, कि मैं चाहता नहीं था लेकिन मेरे 2 घंटे खराब हो गए, तुम चाहते थे वही हुआ है। अब मैं बताऊं तुम क्या चाहते हो? अब तुम ये चाहते हो कि 2 घंटे खराब भी कर लिए और दोष भी ना आए। अरे मुझे पता नहीं चला, 2 घंटे बह गए, मजे पूरे लिए, पता नहीं चला बेटा। 2 घंटे मज्जे मारे हैं पूरे। और जब किसी ने पकड़ा कि ये 2 घंटे बर्बाद क्यों किए, तो क्या बोला? हमें पता नहीं चला, टाइम बह गया। बहा नहीं है तुमने। तो वेदांत पहली चीज कहता है, स्वीकार तो करो करतूत तुम्हारी है। स्वीकार करो करतूत तुम्हारी है। टाइम फॉलोज योर वैल्यूज। तो आपको अगर जानना है कि आप भीतर ही भीतर किस चीज को मूल्य दे रहे हो, तो उसका अच्छा तरीका होता है कि बस इस बात का एक टेबल बना लो, डॉक्यूमेंट कर लो कि टाइम जा कहाँ रहा है। जब शुरुआत हुई थी उन दिनों में मैं इस चीज़ की सीधे सीधे एक एक्टिविटी ही करवा देता था कि अभी मिल रहा हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलने आऊँगा, और इन 7 दिनों में मुझे तुम्हारे एक एक पल का हिसाब चाहिए। एकदम प्रिसाइसली और ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट करके रखना। एक भी पल छोड़ना नहीं और झूठ बोलना नहीं। जहाँ जिस चीज़ में समय लगाया है पूरा टेबुलर फॉर्म में मुझे दिखा देना, और उससे मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कौन हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम खुद ही जान जाओगे तुम कौन हो। बस ईमानदारी से ये देख लो कि पूरा दिन जाता कहाँ है। जहाँ तुम्हारा समय जा रहा है तुम वही हो, वही तुम्हारी पहचान है। तो टाइम मैनेजमेंट वैल्यू मैनेजमेंट है, वैल्यू मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट है, और सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ नॉलेज के बिना हो नहीं सकता। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इतनी टेढ़ी खीर रहता है ज़्यादातर लोगों के लिए।
लोग कहते रहते हैं ना टाइम, और इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप होती है, और चुटकुला ये है कि उनमें कहीं भी सेल्फ की बात नहीं होती, आत्मज्ञान की कोई बात नहीं हो रही, और साहब 6-6 घंटे की वर्कशॉप चल रही है टाइम मैनेजमेंट पे, खास तौर पे कॉर्पोरेट्स में। तो पूरा टाइम मैनेजमेंट बता रहे हैं, ऐसे करो ऐसे करो, टाइम मैनेजमेंट के टूल्स दिए जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। ऐसी ऐसी अब डिवाइसेस आने लगी हैं जो भयानक तरीके से वाइब्रेट करती हैं, और पहली बार में तुमने नहीं सुना तो दूसरी बार छील के रख दें। और ये सब अब टूल्स बताए जा रहे हैं कि इनसे टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलती है। कोई काम है तुमने नहीं करके रखा तो ऑटो ईमेल चली जाएगी तुम्हारे बॉस को, ये टाइम मैनेजमेंट टूल है, ये टाइम मैनेजमेंट टूल है। ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। समझ में आ रही है बात? जब जान लोगे कि तुमने कौन सी बीमारी पाल रखी है, तभी तो समझ में आएगा ना वो बीमारी कितना तुम्हारा समय खा रही है। जब अपनी बीमारी का नहीं पता तो ये कैसे पता चलेगा कि उस बीमारी की खुराक क्या है? पता चलेगा? बच्चों के पेट में पड़ जाते हैं कीड़े, और कीड़े पड़ते हैं तो दोनों चीज़ें होती हैं। एक ही होता है कुछ बच्चे बहुत कम खाने लगते हैं, और दूसरी चीज़ भी होती है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। आपको फूड मैनेजमेंट, तुम्हें पहले पता तो तुम्हारा फूड खा कौन रहा है। तुम्हारा फूड खा रहे कीड़े, कीड़ों का पता नहीं, फूड मैनेजमेंट कर रहे हैं। कीड़ा पेट के भीतर है, भीतर देखने का कभी अभ्यास करा नहीं, और बाहर है फूड, फूड में 50 तरीके के काम कर रहे हैं वो भी और उनकी अम्मा भी। क्या, अब क्या मिलेगा? बाहर की आपकी जितनी बीमारियां हैं, साफ साफ समझ लीजिए वो वास्तव में भीतर की बीमारियों के प्रतिबिंब हैं। भीतर बीमारी ना हो तो बाहर नहीं हो सकती। मैं शारीरिक बीमारी की बात नहीं कर रहा, कैंसर वगैरह की, वो कुछ भी हो सकता है। मैं इस तरह की बीमारियों की बात कर रहा हूं कि भूल जाता हूं, समय नहीं मैनेज होता, रिश्ते खराब हो जाते हैं, धोखा मिल जाता है, ये सब जो बातें हैं। समझ में आ रही है बात? आप जितनी भी चीजें गलत करते हो उनका स्रोत तो भीतरी ही है ना, भले ही वो गलतियां बाहरी दिखाई देती हों। बाहरी गलती का कोई बाहरी उपचार, क्योंकि उसकी जड़ तात्कालिक हो सकता है, सतही हो सकता है, 2-4 दिन के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एक समय पर है कि प्रेम मगन जब मन भयो कौन गिने तिथिवार, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। कि जब प्रेम आ जाता है जीवन में ना, तो समय का पता लगना बंद हो जाता है, और वो होता है अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट। पता ही नहीं है क्या बज रहा है। प्रेम मगन जब मन भयो, न तिथि का पता चलता है, न वार का। वार माने दिन, मंगलवार है बुधवार है, आदमी यही भूल जाता है। आपका टाइम मैनेजमेंट बोलता है, उनका टाइम मैनेजमेंट बोलता है जो सही काम है उससे इतने प्रेम में डूब जाओ कि समय का पता ही नहीं लगे, तुम काल की धारा से बाहर आ जाओ। मजा आया? तो टाइम मैनेजमेंट तब है जब टाइम के प्रति ऑब्लिवियस हो जाओ, समय के प्रति बिल्कुल अनुपस्थित हो जाओ, भूल जाओ कि समय जैसा कुछ होता है। कोई और आके बता दे समय हो गया तो ठीक है, नहीं तो अरे जब तुम उसको मूल्य देना शुरू कर दोगे जो काल से बाहर का है, तो अब कितना काल हुआ, क्या बजा, कौन सा पहर, कौन सी घड़ी, इसको मूल्य कैसे दोगे बताओ? जो अकाल के प्रेम में पड़ गया वो कैसे अब मूल्य देगा कि 11 बज रहा, कि 12 बज गया, आधी रात हो गई, 3 बज गया, अब 6 बज गया। लेकिन जब ये बात मैं बोलता हूं लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं किस जगह से बोल रहा हूं और किस ऊंचाई से बोल रहा हूं। मैं बोला करता हूं ये जो तुम अध्यात्म के नाम पर एक सुव्यवस्थित दिनचर्या की बात करते हो,
ये बहुत आरंभिक स्तर की बात है। ये शुरू में ठीक है कि अब हम आध्यात्मिक आदमी हो रहे हैं, तो हम इतने बजे उठते हैं, इतने बजे खाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये ठीक है, मतलब प्राइमरी छोटू को सिखाने के लिए ठीक है, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठ जाओ। वयस्कों की बातें नहीं है। वयस्कों की बात ये होती है कि हमें पता ही नहीं है क्या बजा है, हमें नहीं पता। जो काल में जीते हो वो काल का ख्याल करें। हम जहां जी रहे हैं वहां समय ही नहीं है। हम कैसे, ये उदित पगला गया, वो घड़ी बांध के फिर से भूल गया मैं आज। खरीद के लाया, बोला ये आप बांधा करिए, इससे आपका पता नहीं क्या क्या जांच के रखेगी, ब्लड प्रेशर जांचेगी, डायबिटीज क्या क्या। घड़ी एक खास लेकर के आया, उसके 3 महीने हो गए पहनते ही नहीं। पीछे पीछे यहां लेकर के आ गया, चार्ज करके रख दी, सामने रख दी, पहन लिया, फिर भूल गया मैं। और ये कोई संयोग की बात नहीं है कि आज से लगभग 2 दशक पहले मेरी घड़ी छूटनी शुरू हो गई थी। कोई चाहा नहीं था, पर हो गया था। कलाई पर काल को बांधे रहूं, ये बेहुदा सा लगने लगा था। समझ में आ रही है बात? क्या मैनेज करना है? मैनेज तो तब करना पड़ता है जब तराजू तोलना होता है। जब 5-7 अलग अलग चीजें उनको बैलेंस करना है तो बोलते हो टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। क्या टाइम मैनेजमेंट? जब एक ही चीज हो जिंदगी में, जीने की वजह, हाँ, वही दिल है, वही प्राण है, तो समय को बंटना ही नहीं है। क्या टाइम मैनेज करोगे? जब एक को ही मूल्य दे दिया तो समय भी फिर एक हो जाता है, बटा बटा नहीं रहता ना। इतने बजे इसको टाइम देना है, इतने बजे उसको टाइम देना है, इतने बजे उसको टाइम देना है। अरे दफ्तर खत्म करो टाइम पे, नहीं तो घर पे बीवी मारेगी। ये टाइम मैनेजमेंट यही तो होता है, वर्क लाइफ बैलेंस यही तो होता है। और क्या होता है? इसके अलावा कुछ होता है? तुम कर लो बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी सोफिस्टिकेटेड भाषा का प्रयोग, कुल मिलाकर के यही होता है पूरा वर्क लाइफ बैलेंस। कि पैसे भी पूरे कमाने हैं लेकिन समय का ख्याल कर लेना, नहीं तो घर पे जो भी है, बीवी शौहर जो भी है, वो बहुत पीटता है। तो पैसे भी आने चाहिए और घर में मामला भी ठीक ठाक चलना चाहिए। यही तो वर्क लाइफ है। और क्या होता है उसमें? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें तो घर जाना है, हम घर जल्दी इसलिए आते हैं क्योंकि हमें जिमिंग करनी है। ठीक है, ले लो 1 पॉइंट तुम भी। हम कहाँ कह रहे हैं हमें नॉकआउट से ही जीतना है, कुछ पॉइंट तुम्हारे ही सही। आ रही बात समझ में? छितराई जिंदगी जीना बंद करो। अपने मूल्यों को थोड़ा घनीभूत करो, क्रिस्टलाइज करो। जिंदगी जितनी छितराई हुई रहेगी उतनी अलग अलग दिशाओं के मुद्दे रहेंगे तुम्हारी टू डू लिस्ट में। अजीब अजीब तरीके के मुद्दे रहेंगे। एकदम छितराई जिंदगी है, उसमें कहीं कोई केंद्रीय तत्व नहीं, कोई सेंट्रल थीम नहीं। अब एक मुद्दा लिख रखा है, ऊपर क्या लिख रखा है? वोल्टेयर को पढ़ना है। और दूसरा मुद्दा क्या लिख रखा है? फलाने को 100 रुपए दिए थे, उसे उगाने जाना है। ये दोनों मुद्दे एक ही टू डू लिस्ट में कैसे हो सकते हैं? फिर कहते हो टाइम नहीं मैनेज होता, एक काम किया दूसरा नहीं कर पाए टाइम। तुम्हें अगर सही में दर्शन से प्रेम होता तो तुम कैसे इस बात को याद रख सकते थे किसी को 100 रुपए दिए उसने वापस नहीं किए? ये कितना तुम्हारा सस्ता दर्शन है कि 100 रुपए पर भी भारी नहीं पड़ पाता। ये कैसा तुम्हारा सस्ता प्रेम है कि इसके आगे तुम 100 रुपए को नहीं भूल पाते। और यही लिखते हो ना कि अरे आज रीडिंग करनी थी 3 घंटे फिलॉसफी की, टाइम ठीक से मैनेज नहीं हुआ, उसके मारे फिर जो जा करके कहीं पर 100, 500, 2000 का कार्यक्रम करना था वो नहीं हो पाया। अब कल वो कार्यक्रम करेंगे और फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है? ये एक बटा हुआ मन है, ये फ्रेगमेंटेड माइंड है जिसके पास कोई जीने के लिए केंद्रीय वजह नहीं है। तो कभी एक काम इधर का करता है, एक काम इधर का करता है। धूमिल कहते थे ये वो लोग हैं जो निष्ठा का तुक विष्ठा से मिलाते हैं। कि इनकी जिंदगी में एक चीज होती है निष्ठा और दूसरी चीज होती है विष्ठा। विष्ठा माने टट्टी, गू।
और ये दोनों को एक ही सांस में बोल जाते हैं। जैसे कविता में होता है ना, तुक मिलाया था, तुकांत कविता होती है ना, हे परमात्मा तुझ में है मेरी बड़ी निष्ठा, लेकिन अभी मैं साफ कर रही हूं अपने डॉगी की विष्ठा। ये कविता बन गई। ये क्या कविता है? ये कविता है, ये शोर है, ये बेहूदगी है। और ऐसा हमारा जीवन है जिसमें निष्ठा और विष्ठा एक साथ चलते हैं। और फिर हम कहते हैं दोनों हो नहीं पा रहे एक साथ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ये दो चीजें एक साथ चला काहे को रहे हो? एक को पकड़ो ना। एक नहीं समझ में आता। 50 जगह बिखरे रहना जरूरी है। क्यों ऋषियों ने बार बार बोला एक है सत्य दूसरा नहीं है? अद्वैत का क्या मतलब है? क्यों बोला? ये एक शब्द है, ये कितनी बार आता है आध्यात्मिक साहित्य में, इसी से एक से भरा हुआ है। एक एको अहम द्वितीयो नास्ति। वो एक का क्या आशय था कि ये जो पूरा तुमने इतना छितरा रखा है, समेटो, कंसोलिडेट। क्या छितरा रखा है? एक ओंकार सतनाम। क्या 50 बातें नहीं करनी, एक। अब ये सुन करके बताओ, कॉर्पोरेट वाले कभी चाहेंगे कि उनके पालतू एम्प्लॉयज तक मेरी बात पहुंचे? चाहेंगे? अब बता तो दिया है मैंने, बिल्कुल एकदम सटीक टाइम मैनेजमेंट, लेकिन पसंद नहीं आएगा। छितराए हुए मूल्य तो छितराया हुआ समय। सही मूल्य तो सही जगह जाएगा समय, और एक मूल्य तो एक जगह जाएगा समय। आचार्य जी, इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो एक कहावत है कि इंडियंस आर ऑलवेज लेट, हाँ, जो एक है, इंडियंस आर ऑलवेज लेट, ऑलवेज ऑलवेज लेट, लेट। दे आर नॉट पंक्चुअल। या तो इसमें भी क्या हम लोग जो दूर हो गए अध्यात्म से एंड हमारे हमारे धर्म? अरे किसने करी ये कहावत? ये कौन से उपनिषद से है? जनश्रुति उपनिषद? हाँ, लोक प्रथा उपनिषद, जनता उपनिषद? ये ठीक है। ज्ञानियों की बात पर चलना है या भीड़ की कहावत पर? कहावतें तो कुछ भी बोलती हैं, ऐसी ऐसी कहावतें होती हैं, और लोग उनको बड़े ठसक के साथ उद्धृत करते हैं, कहते हैं हमारे यहां साहब एक कहावत है। क्या कहावत है? कहावत ये है कि कुछ भी बना लो, कहावत चलती हर तरह। इतने क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र की अपनी हुई कहावत होती है। घर में अगर बच्चा हो काला तो आगे बनेगा लाला। बिल्कुल आपको इस तरह की कहावत मिल जाएगी। कितनी तरह की चलती हैं, और कई कई तो ऐसी हैं कि आप कहोगे ये चलाई किसने? आप फोक कल्चर को विजडम थोड़ी मान लोगे। फोक कल्चर वही है, फोक। आम आदमी की जो समझ में आया वो चीज कहावत बन जाती है। अब आम आदमी की समझ का कितना तुम भरोसा करोगे, कितना सम्मान करोगे? अध्यात्म एक इलीट चीज होती है अपने आप में, इसीलिए आम आदमी उससे चिढ़ता भी बहुत है। उसमें फोक जैसा कुछ नहीं होता।
कोई आपको मिले जो अपनी बात साबित करने के लिए कहे हमारे गांव में एक कहावत चला करती है, वहीं रुक जाए, कहीं तू थम, हमारे गांव में कहावत चला। और आचार्य जी, एक और क्वेश्चन जो लाइक हमारे टाइम को लेकर जो एक सीरियसनेस है। सपोज मैं काम खत्म करके 12 बजे मैं बैडमिंटन खेलने गया, ठीक है। तो मैं जहाँ पे बिलोंग करता हूँ, कोलकाता से हूँ, तो यहाँ पे एक पाड़ा कल्चर होता है, कॉलोनी कल्चर होता है। तो उसमें से हर वक्त ये सरप्राइज सा रहता है लोगों में कि अच्छा इस टाइम पे तुम बैडमिंटन खेल रहे हो। मैं बोला कि मैं तो शोर तो नहीं मचा रहा, मैं सिर्फ बैडमिंटन खेल रहा हूँ। तो मतलब ये चीज टूटता ही नहीं है। आप देखिए बैंगलोर में, जहाँ पे लोग इतने प्रेशर में है, जो मतलब टेक सिटी है, वहां पे अभी जो प्ले ग्राउंड है या फिर कोर्ट्स है, उन लोग उसको मतलब खुलना पड़ रहा है 4 बजे सुबह को, 5 बजे। तो ये जो चीज मतलब जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है। जब लोग प्रेशर में आ रहा है, जब एकदम दब जा रहा है, तब ये मतलब रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब एक दूसरे तरीके से हो रहा है। तो मतलब आ, अगर हम फ्लेक्सिबल होंगे तो ही ये पॉसिबल तो सहज तरीके से होगा, राइट। नहीं समझा क्या कहना चाह रहे तो मतलब अगर अगर हम टाइम को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे, अ, तो तो ये चीज बहुत सहज तरीके से होगा। स्पोर्ट्स खेलना या फिर म्यूजिक मतलब करना कि वो सब कोई। अपने आप हो जाता है, फिर उसमें कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि कोई नियम बनेगा, कुछ होगा। अभी बेंगलोर में जब शिविर हुआ था तो वहाँ मैं भी 3-4 दिन रात में 2 बजे जाता था बैडमिंटन खेलने। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छी बात है। 2 से 4 बजे तक बैडमिंटन खेलो, उसके बाद 4 बजे भी जाओ तो कोई ना कोई कॉफ़ी शॉप खुली होती थी रात में 3-4 बजे। वहाँ अपना बैठ के चाय कॉफ़ी पियो, ब्रह्म मुहूर्त में सो जाओ। आप हंस रहे हो, इतने में हो गया, कांटा लगा। वो सुनिए ना, वो कांटा लगा। ये मैं सोच रहा हूँ जो हमारी वीडियो एडिटिंग टीम है, इनको बोल ही दूँ कि जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ आती है वहाँ तुम पहले ही पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया करो, कांटा लगा। इससे वो जो लोग 30-30 सेकंड की क्लिप निकालते हैं उनको सुविधा हो जाएगी। वहाँ पहले ही वहाँ होगा, अच्छा कांटा लगा यहाँ, इसको निकाल लो। भाई मैं तो ये जानता हूँ, मैं कोई बहुत पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि आप रात में जगें ही या ये सब करें, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ का अपना महत्व होता है। बिल्कुल इस बात का महत्व होगा कि आप रात में एक समय पर सो जाएं, सुबह एक समय पर उठ जाएं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उससे कहीं 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 ज़्यादा महत्व होता है ज़िंदगी की किसी दूसरी चीज़ का। ठीक है, आप ज़िंदगी की वो जो दूसरी चीज़ है वो आपकी ज़िंदगी में है नहीं। ना कोई ऊंचा मकसद है, ना कोई शुद्ध प्रयोजन है जीने के लिए। उसकी जगह कुल आपके पास क्या है, इस तरह का अनुशासन, बाहरी अनुशासन कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं तो 9 बजे सो जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। तो इस तरह के अनुशासन पे तो मुझे चुटकुले ही बनाने हैं और कुछ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे सबको प्रेरित करना है कि रात भर जगे रहा करो। जो रात भर जगते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रकृति उस बात का दंड भी देती है, क्योंकि ये बात सही है कि हम भी जानवरों की तरह जंगल से आए हैं और सब जानवर चाहते हैं और रात में सो जाएं, निशाचर जो होते हैं उनको छोड़ के। तो जानवर सो ही जाते हैं सूरज ढलने के साथ। हमारा भी जो शरीर है वो लाखों करोड़ों साल तक जंगल में ही था, तो उसको भी अभ्यास इसी बात का है कि सूरज ढले सो जाओ और सूरज उगने वाला हो तुम भी उग जाओ। तो आप जब उसके विपरीत जाते हो तो उस शरीर पर उस बात का बोझ तो पड़ता ही है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि शरीर पर बोझ ले लेना कहीं बेहतर है मन पर बोझ ले लेने से।
तो अगर मुझे चुनाव करना पड़ेगा कि शरीर पर बोझ लूँ या मन पर बोझ लूँ, तो मैं तो शरीर पर ले लूँगा, मन पर नहीं लूँगा। और आज जो स्थितियाँ हैं जैसी हैं, उसमें कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए तो ज़्यादा सही समय काम करने के लिए भी, पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए रात का ही रहता है। कहाँ दिन में बैडमिंटन खेलने जाऊँ? भारत की धूप देखो और धूल देखो और भीड़ देखो और व्यस्तता देखो। कहाँ आपको पीक आवर्स में समय मिलता है कि कहीं जाकर के शांति से बैठ लो? और अगर मैं अकेले होकर के कुछ पढ़ना भी चाहूँ, चुपचाप ध्यान में बैठना भी चाहूँ, तो कामकाजी आदमी हूँ, पूरी एक संस्था है, लोग आते हैं दिन भर, कोई ये पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है, 12-1 बजे तक तो फुर्सत ही नहीं है। तो जो भी उसका प्राकृतिक दाम है रात्रि जागरण का, वो चुकाना होगा। हालांकि ये कोई, बिल्कुल कह रहा हूँ, आदर्श स्थितियों में ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप रात भर जगें। हो गया बस अब।